नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिका। ये इस खास बुलेटिन में नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि यूपी में बहुत जल्द कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको देखते हुए अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर से यात्रा मार्ग का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा अपवित्र करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कहा गया कि यात्रा की पवित्रता बनाए रखी जाए ताकि लाखों श्रद्धालुओं का विश्वास और उत्साह बना रहे। वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है जब बिहार में नए मुख्यमंत्री के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी हैं। इसी क्रम में बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है और 35% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये अहम पहल की है, जिसके तहत अब राज्य की मूल निवासी महिलाओं को राज्य की सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, जिस दौरान ये अहम फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण का सीधा फायदा अब सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा। देखा जाए तो इस फैसले के मुताबिक सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही ये आरक्षण प्रदान किया जाएगा। बेशक ये खबर बिहार में रहने वाली महिलाओं के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अपनी सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, यह निर्णय बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के चलते व्यापारी से हुई मारपीट का मामला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। सियासी गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी तेज है। वहीं अब राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने पर एक व्यापारी की पिटाई की गई थी और इस पूरे मामले में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि एमएनएस का नाम सामने आया था। कार्यकर्ताओं पर व्यापारी की पिटाई करने के आरोप है और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद अब इस पूरे थप्पड़ कांड की खूब आलोचना भी हुई। वहीं भाजपा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई थी। वहीं आज इस रैली को लेकर कहा जा रहा है कि यह रैली बिना पुलिस की इजाजत के निकाली गई थी। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। जानकारी के मुताबिक मुंबई में एक व्यापारी से एमएनएस कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। आरोप है कि एमएनएस के कार्यकर्ता व्यापारी को मराठी बोलने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है और बात मारपीट तक आ गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम ने कहा कि पिछले कई महीनों से हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ लोग आगामी नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं कहूंगा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता नरेंद्र मेहता ने इस घटना पर कहा कि मराठी गौरव लेकिन मानवता की सीमा को ना भूलें। महाराष्ट्र में हुए भाषा विवाद और ठाकरे ब्रदर्स के बयान के बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है और इसी कड़ी में निशिकांत दुबे का भी एक बयान खूब सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राज और उद्धव ठाकरे यूपी या फिर बिहार जाते हैं तो पटक पटक कर मारे जाएंगे, जिसको लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। निशिकांत के इस विवादित बयान पर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब ये फर्जी डिग्री गैंग वाला निशिकांत दुबे, सुना है वो कॉलेज की ज़मीन भी कुछ उसने चुराई है, जो मोदी जी के दरबार का खुशमच कराया है, जो राजा को खुश करने के लिए किसी के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहना है? और वो मराठी लोगों को पटकने की बात करता है। ताकत है क्या तुझ में देवेंद्र फडणवीस को उठा के पटकने की? हिला भी नहीं पाएगा, इतना वजन है उनका। नितिन गडकरी जी को तो तू पास में भी नहीं जा पाएगा, इतना वजन है उनका, उठा ही नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, पटकने की बात करता है। देखो देवेंद्र जी क्या कह रहा है, ये आपको उठा के पटकने की बात कर रहा है। ये बेवकूफ़ इंसान है। ये विवाद भाषा का नहीं है, ये विवाद
बाल मानस शास्त्र के अनुसार, शिक्षाविदों के अनुसार पहली से चौथी कक्षा में मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा दो भाषा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसका है। देखिए, मराठी भाषा महाराष्ट्र में कंपलसरी है। उसका अभिमान स्वाभिमान हर एक ने रखना चाहिए। और जो मराठी भाषी कहीं का भी आता है, वहाँ जो भी स्टेट में जाएगा वहाँ की भाषा उसने सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में आता है तो उसने मराठी भाषा सीखना चाहिए, मराठी में बोलना चाहिए। ये सभी की राय है और मुझे लगता है इसको कोई अपोज नहीं करता। बात रही हिंदी की, हिंदी के बारे में हमने भी कहा है कि हिंदी ये अच्छी भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है। भले तुम बोलो, भले तुम व्यवहार में वो चलती भी है, लेकिन कंपलसरी मत करो, ये इतना कहना था। उसके ऊपर इतना बवाल उठाने की, किसी के ऊपर गाली देने की, किसी को कुछ बोलने की, ये खासदारों को कुछ उचित नहीं लगता मुझे। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। देखिए, भारतीय सेना के शौर्य पर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री आते हैं, बदलते हैं, जाते हैं, लेकिन इंदिरा जी के समय भी पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी करारा जवाब मिला, और अब वर्तमान में जो संघर्ष हुआ है उसमें भी पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।